हेलो ऑल डेवलपर्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन लाइक ऑलवेज। और आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे फायरबेस से इंटीग्रेट करके यूज़र ऑथेंटिकेशन कैसे करें। तो फ्रेंड, यहाँ पर फायरबेस एक प्लेटफॉर्म है जिसको गूगल ने प्रोवाइड किया है, जिसको यूज़ करके आप वेब एप्लीकेशन या फिर बैकएंड एज अ बैकएंड सर्विस फॉर मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। बेसिकली एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो आपको स्टोरेज देगा और ये आपको होस्टिंग का सर्विस भी प्रोवाइड करता है। तो हम इस फायरबेस को रिएक्ट के साथ इंटीग्रेट करेंगे, तो आपको रिएक्ट टूल चेन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो देखिए, मैं अभी ऑलरेडी मैंने टूल चेन इंस्टॉल कर लिया है। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और आपका एप्लीकेशन का नेम, ठीक है, माई ऐप जो भी है। उसके बाद एक फोल्डर मिलेगा आपको माई ऐप का। तो इसके अंदर स्विच करना है। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो cd माई ऐप, और इसको विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में ओपन कर लीजिए, कोड डॉट लिख के, ठीक है। नेक्स्ट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा फायरबेस का लाइब्रेरी, npm इंस्टॉल फायरबेस सेव, राइट, दैट्स इट। अब यहाँ पे आपको गो टू कंसोल, इस पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड, यहाँ से हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। कि फायरबेस, ठीक है, मैंने लिखा रिएक्ट। और अगर आप लोगों को गूगल एनालिटिक्स चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए तो आप चेक कर सकते हो, मुझे नहीं चाहिए। तो ये फ्रेंड, तो ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब देखिए, आप iOS के लिए चाहिए या फिर एंड्रॉयड के लिए या फिर वेब के लिए। तो हम लोग को चाहिए वेब के लिए। तो यहाँ से इस पर क्लिक करो और एक ऐप क्रिएट करो, ठीक है। तो मैं अब क्या लिखूँ, माई ऐप लिख देता हूँ। और यहाँ पर होस्ट फायरबेस होस्टिंग इस एप्लीकेशन के लिए चाहिए, तो यहाँ पर ऑल्सो सेटअप फायरबेस होस्टिंग फॉर दिस ऐप, इसको चेक कर दिए, लेकिन अभी फ़िलहाल रहने देते। तो फ्रेंड, ये देखिए, आपको ये मिलेगा, ये फायरबेस इनिशलाइज करने के लिए। तो इस कोड को कॉपी करो आप, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे एक फाइल बना लो src फोल्डर के अंदर, फायरबेस config डॉट js, राइट, उसमें ये पेस्ट कर दो। तो फ्रेंड, अभी यहाँ पर ये सब चीज़ नहीं चाहिए मुझे, ये कमेंट, और इस ऐप को यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऐप, ग्रेट, सेव इट। और यहाँ से इंपोर्ट भी कर लेते हैं पहले। इंपोर्ट फायरबेस ऐप फ्रॉम डॉट स्लैश समथिंग रॉन्ग, ओके। फायरबेस कॉन्फ़िग, ग्रेट, ओके, ये हो गया। और क्योंकि हम लोगों ने फायरबेस इंस्टॉल कर लिया है, तो यहाँ पर कुछ मेथड है, उसको आप लोगों को इंपोर्ट करना पड़ेगा। आप चाहो तो पहले इसको कंटिन्यू टू कंसोल करते हैं, और यहाँ पर देखो गो टू डॉक्स, ठीक है। यहाँ जाके ये मिलेगा आपका बिल्ड,
और यहाँ पर देखो आप ऑथेंटिकेशन, इस पर क्लिक करो। और वेब के लिए चाहिए तो यहाँ पर वेब पे जाके डायरेक्ट आप इस पे मैनेज यूजर्स पे जाओगे तो सही से है। तो यहाँ पर दिया है, देखिए कैसे यूज़र क्रिएट करना है, यूज़र प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है। तो बहुत इजी है ये, इसके ये फायरबेस का डॉक्स को पढ़ना और इसको यूज़ करना भी इजी है, ठीक है। तो इंपोर्ट हमें फंक्शन जो चाहिए गेट ऑथ साइन इन विथ वेट क्योंकि मैं स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है इसलिए फ्रॉम फायरबेस स्लैश ऑथ, ठीक है। अब ये सब मेथड चाहिए जैसे गेट ऑथ के साइन इन विथ यूज़र, साइन विथ ईमेल एंड पासवर्ड, साइन आउट और ऑन ऑथ स्टेट चेंज के। मैं बताऊंगा बाद में आपको कैसे, क्या है ये, कब कैसे यूज़ करना है। और ये मुझे ये app.css फाइल चाहिए नहीं अभी। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर एक और फंक्शन, ठीक है, इंपोर्ट करता हूँ। अपडेट प्रोफाइल, राइट। सो क्योंकि देखो अब साइन अप करने के लिए आप लोगों के पास फुल नेम होना चाहिए, फ़ोन नंबर, ईमेल, पासवर्ड, दैट्स इट। बट क्या है ना कि सिर्फ आप ईमेल और पासवर्ड से भी साइन अप कर सकते हो, ओके। बट तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा ना, दो कंपोनेंट बना लूँगा, साइन अप और साइन इन अलग अलग, ठीक है। तो साइन अप आप इसको कंटेक्स्ट एपीआई के साथ यूज़ कर सकते हो, लेकिन उससे पहले सीख लो साइन अप डॉट जेस और sign in dot js, great, okay. So we have two components, sign in and sign up. So rfce react functional component export, okay, same here, rfce, great. एंड इनसाइड दिस ये app.js फाइल में हमें एक दो बटन चाहिए जो दो डिफरेंट कंपोनेंट को स्विच करता हो। जैसे मैं साइन अप पे क्लिक करूँ तो साइन अप वाला कंपोनेंट को दिखाए, साइन इन पे क्लिक करूँ तो साइन इन वाला कंपोनेंट पे दिखाए, ओके। व्हाट इफ वो लॉगिन है, अगर लॉगिन होता है ऑलरेडी, तो फॉर दैट लेट्स क्रिएट another component that is home.js, राइट। आप रिएक्ट राउटर डॉम का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अब जस्ट एग्जांपल, तो ओके दैट्स इट। इसको क्लोज करता हूँ, इसका बस इतना ही काम था। तो फ्रेंड चलिए स्टेट बनाते, थोड़ा टाइम लगेगा फ्रेंड, लेकिन आप सीख जाओगे, ठीक है। स्टेट के स्विच सेट स्विच, राइट। स्विच कंपोनेंट लिखो या हाँ चलेगा, स्विच। बाय डिफ़ॉल्ट क्या करते हैं, यूज़ स्टेट साइन इन वाला, ठीक है।
अब इस यूज स्टेट को इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको। एक्सपेक्टेड की तो गलत है यहाँ पे। एक मिनट CONST const WITCH TCH UNENT। और ये जो यूज स्टेट है, ये हुक फंक्शन एरे रिटर्न करता है। साइन इन, ये बेसिकली आप समझ गए होंगे, स्विच का प्रीडिफाइंड मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर एक div के अंदर 2 बटन बनाते हैं, इसके नीचे एक लाइन रख देते हैं, ठीक है, चर टैग से। तो फ्रेंड ये रहा आपका बटन, एक का साइन इन और एक का साइन अप, ठीक है। तो जब मैं यहाँ से ऑन क्लिक करता हूँ इसको, तो अब यहाँ पर भी देखो, एक फंक्शन बनाऊंगा मैं, टॉगल ऑथ कंपोनेंट, फंक्शन टॉगल ऑथ कंप, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सेट स्विच कंपोनेंट, और ये प्रीवियस स्टेट में आपको अपडेट करना है। इफ़ प्रीवियस इक्वल टू आपका ये साइन इन, और यहाँ पर ट्रिपल इक्वल टू का स्ट्रिक इक्वल टू का यूज़ कीजिए। तो यहाँ पे आप करो साइन अप, नहीं तो साइन इन, राइट, ग्रेट। एंड यहाँ भी फ्रेंड देखो, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू मत दो, क्योंकि ये यूज स्टेट फंक्शन बार बार कॉल होता है जितने बार स्टेट अपडेट होगा। तो इससे बेटर है कि एक कॉल बैक, एक फंक्शन रजिस्टर कर दो, मतलब एक कॉल बैक फंक्शन का रेफरेंस पास कर दो, फंक्शन का रेफरेंस पास कर दो, या फिर कॉल बैक फंक्शन पास कर दो, तो वो एक ही बार कॉल होगा, ठीक है। साइन इन स्विच कंपोनेंट ये। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, टॉगल ऑथ कंप, यहाँ पर भी सेम, दैट्स इट। एंड फ्रेंड अब आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन के अंदर मैं क्या चेक करूँगा, अगर कंपोनेंट ट्रिपल इक्वल टू क्या होता है, साइन इन, तो कौन से कंपोनेंट का कंपोनेंट को रेंडर करना है, और साइन अप रहता है तो कौन से कंपोनेंट को रेंडर करना है, ठीक है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे साइन इन के, नहीं तो साइन साइन अप, ओके, ग्रेट, हो गया। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि ये नहीं चाहिए। और फ्रेंड देखो, क्योंकि साइन इन करना है हमें या फिर साइन अप करना है, ठीक है, साइन इन या फिर साइन अप करना है, तो यहाँ पे फंक्शन बना दूंगा मैं, फंक्शन SIGN साइन इन, ठीक है। और इसे क्या चाहिए आपको, यूज़र नेम और पासवर्ड ही चाहिए, बस इसको यही चाहिए। और फंक्शन साइन अप, ठीक है। अब देखो, इसको यूज़र नेम और पासवर्ड तो चाहिए ही, ठीक है, ये तो चाहिए इसको।
अब साथ में जैसे फ़ोन नंबर, ठीक है, ईमेल, ईमेल तो ऑलरेडी ये यूज़र नेम ही है, तो फ़ोन नंबर करता हूँ। ओके फ्रेंड, ये देखो, ये साइन इन और साइन अप, क्योंकि इस कंपोनेंट में एज अ प्रॉप्स पास करना पड़ेगा, तभी इस कंपोनेंट के अंदर से इस फंक्शन को यूज़ कर पाएंगे, है ना। तो साइन इन, सेम साइन इन, ग्रेट, साइन अप, साइन अप, ओके। तो फ्रेंड, इतना करने के बाद एक बार हम लोग एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। तो सिंपल है, npm स्टार्ट, जैसे कि आप लोग जानते ही हो। तो फ्रेंड, हम लोग के पास एक एरर आया, साइन अप इज़ नॉट डिफाइंड, के तो हाँ, सही बोल रहा है, पोर्ट साइन अप, के हो गया। सेव नहीं किया क्या मैंने? सो फ्रेंड, अब यहाँ पर देखो एक और चीज़ ऑन, ओके, ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। और ये कुछ ज़्यादा ही चिपका हुआ लग रहा है, इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा पैडिंग देते हैं। पैडिंग दो भी कहा आप। डिव, तो इसको डिव करना चाहिए था मेरे ख्याल से, थोड़ा पैडिंग दे पाते हैं ना। स्टाइल इक्वल टू पैडिंग 10 px, ग्रेट, हो गया। नो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट साइन इन है। अब देख रहे हो आप कैसे स्विच हो रहा है, दो डिफरेंट कंपोनेंट। ग्रेट। अब आते हैं यहाँ पे साइन अप की बात करें, तो इसमें फॉर्म डिज़ाइन करते हैं फटाफट। तो फ्रेंड, ये बन गया हम लोगों का कंपोनेंट, ठीक है। अब फॉर्म नॉर्मल साइन अप, ये फंक्शन एज अ प्रॉप्स रिसीव हो रहा है हम लोगों को इस ऐप कंपोनेंट से, देख रहे हो, साइन अप ये वाला। तो और क्या करता हूँ मैं, जब ये ऑन चेंज हो तो हैंडल इनपुट चेंज, ठीक है, ये फंक्शन बनाएंगे। और ऑन क्लिक करें तो सबमिट फॉर्म, ठीक है। ये तो ये दो फंक्शन आपको यहाँ पे बनाना है। फंक्शन हैंडल इनपुट चेंज, और फंक्शन में थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट हूँ, तो थोड़ा मैं टाइम लेता हूँ कुछ भी करने के लिए। सबमिट फॉर्म, ओके। अब देखो हैंडल इनपुट चेंज, तो यहाँ पे इवेंट टारगेट करने से ये मिलता है आपको ये पूरा इनपुट एलिमेंट, ठीक है। तो उस टारगेट में से सिर्फ आपको नेम और वैल्यू चाहिए, राइट। अब ये नेम और वैल्यू क्यों चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसको डी स्ट्रक्चर कर देते हैं, ठीक है, नेम और वैल्यू, दैट्स इट।
क्योंकि देखो सबमिट, अब इस बटन पे क्लिक करोगे सबमिट फॉर्म, तो ये जो आपने अनचेंज करने पे ये जो इनपुट है कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहाँ स्टोर करोगे, const const info और सेट डेटा, सेट डेटा यूज स्टेट, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहीं पे सेट करना पड़ेगा आपको, मैं एम्प्टी रख रहा हूँ। और एज ऑलवेज यहाँ पर ऐसे करो, ठीक है, ये गुड प्रैक्टिस है। और सेट डेटा, जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको कॉपी करो और उसमें से सिर्फ क्या चेंज करना है, क्योंकि देखो यहाँ पर ईमेल टेक, ये क्या बोलते, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, 3 चीज़ें। तो अब यूज़र नेम ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो सिर्फ फ़ोन नंबर अपडेट कर रहा है, तो फ़ोन नंबर को ही अपडेट करो, यूज़र नेम को क्यों करें, लाइक डैट यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर पासवर्ड चेंज करें तो पासवर्ड को ही चेंज करें, यूज़र नेम और फ़ोन नंबर को क्यों करें। तो ऐसे करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर नेम और ये वैल्यू, ठीक है। और सबमिट फॉर्म में क्या करना है, आपका ये साइन अप मिल रहा है, यहाँ पे ये डेटा सेंड कर देना है, साइन अप, जैसे कि से डेटा डॉट यूज़र नेम, डेटा डॉट ईमेल, तो नो पासवर्ड, और डेटा डॉट फ़ोन नंबर, क्योंकि जो नेम यहाँ पर लिखा था आपने वो की बन जाएगा फिर, ठीक है। और उसका वैल्यू तो वैल्यू ही रहेगा। ग्रेट, अब ये तो ठीक है साइन अप का, लेट्स डू फॉर साइन इन ऑल्सो। तो ये जो चीज़ है ये तो सेम ही रहेगा साइन इन में भी, इतना जो चीज़ लिखा है मैंने, ठीक है। और एक क्या नहीं चाहिए हम लोग को, यूज़र नेम, ये फ़ोन नंबर चाहिए, यहाँ से सिर्फ हम लोग को क्या करना है, साइन इन। और यहाँ पे साइन अप ना होके क्या होगा आपका, साइन इन, और ये हमें यहाँ से मिल रहा है ना, SIGNIN, साइन इन, ग्रेट, ओके। ओके फ्रेंड, तो अब आते हैं मेन काम। जब ये आपको मिलेगा साइन इन करने के लिए या फिर साइन अप, पहले तो साइन अप ही है, तो आपको पहले तो इसको एसिंक्रोनस करना है, क्योंकि जो फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ वो प्रॉमिस रिटर्न करता है, ये साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड, या फिर साइन अप विथ, साइन अप विथ, तो एक और फंक्शन चाहिए थी, क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड। तो फ्रेंड ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से डॉक्स से मिल जाएगा आपको, ठीक है। और कोई याद करता भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट चीज़, ये जो गेट ऑथ क्यों है, अब आप ऐसा करना है कि फायरबेस का सर्विस को यूज़ करना है, तो आपको क्या करना है, कॉन्स्ट यहाँ पर ऑथ इक्वल टू गेट ऑथ, और जो हमने फायरबेस इनिशलाइज किया था यहाँ पे, ये फायरबेस ऐप पे जो मिल रहा है वो फायरबेस ऐप, ऑलराइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे साइन इन कैसे करेंगे, const const credential equal to await create
यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड। तो पहला चीज़ पास करना पड़ेगा ऑथ, ठीक है। दूसरा चीज़ ईमेल, जो कि है आपका यूज़र नेम, और पासवर्ड, ठीक है। ये अब देखो चांसेस हो सकता है एरर का, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ट्राई ब्लॉक के अंदर कर देंगे, ट्राई CATCH कैच एरर। देखो आप लोग भी क्लीन कोडिंग ही करना, ठीक है। अब ये एरर क्या हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, कंसोल डॉट लॉग करो या फिर एरर करो, ठीक है। और यहाँ पे एरर डॉट मैसेज, ठीक है। अब जैसे आपका ये यूज़र क्रिएट हो जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि, क्योंकि फ़ोन नंबर देखो यहाँ पे फ़ोन नंबर भी ऐड करना है उसके क्रेडेंशियल में, तो ऐसे डायरेक्ट मेथड नहीं है, मतलब यहीं से आप नहीं ऐसे कर सकते कि यूज़र नेम पासवर्ड फ़ोन नंबर और उसके आगे ऐसा नहीं। तो उसके लिए अलग मेथड, इसलिए मैंने ये इंपोर्ट किया था, अपडेट प्रोफाइल, राइट। सो तो फ्रेंड वो भी जो है प्रॉमिस ही रिटर्न करता है, तो अवेट अपडेट प्रोफाइल, ठीक है। और ये मांग रहा है यूज़र, क्योंकि जैसे ही आप ये यूज़र क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड करेंगे, ये यूज़र तो क्रिएट करेगा ही और लॉगिन भी कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथ डॉट करेंट यूज़र, ठीक है, यहाँ से करेंट यूज़र मिलेगा। दूसरा आपको क्या अपडेट करना है, जैसे यहाँ पर देखो डिस्प्ले नेम, फोटो URL एंड ऑल, ठीक है। तो अब यहाँ पे फ़ोन नंबर था, शायद नेम भी लेना चाहिए था, यू के चलेगा। और यहाँ पर ये कर दूंगा मैं, डिस्प्ले नेम एंड फ़ोन नंबर, तो ये मुझे आसान हो जाएगा। यहाँ पे फ़ोन नंबर, डिस्प्ले नेम, ठीक है। ये 6 में का कहना है कि अगर की नेम और वैल्यू नेम सेम रहता है तो आपको वैल्यू ऐसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन नंबर कॉलन फ़ोन नंबर बोल के डायरेक्ट एक लिखो, ये समझ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हो जाता है ना, तो एक अलर्ट देते हैं कि अकाउंट क्रिएटेड फॉर दिस यूजर, लाइक दैट, ठीक है। अकाउंट क्रिएटेड फॉर डॉलर क्रेडेंशियल डॉट यूज़र डॉट ईमेल, ठीक है। और जैसे ही लॉगिन हो जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैंने एक स्टेट नहीं बनाया, लेकिन बनाना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि आपको होम पेज पे रिडायरेक्ट करना है या फिर होम पेज कंपोनेंट को माउंट करना है ये साइन अप और साइन इन को हटा के। सो डैट व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे const यूज़र और सेट यूज़र, राइट, एंड यूज स्टेट। देखो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रहेगा आपका, वो रहेगा एक्टिव, मतलब यूज़र लॉगिन हो गया तो एक्टिव ट्रू हो जाएगा। और दूसरा उसका इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो इन्फो अभी ना ले,
यहाँ चाहे तो आप यूज़र, बेस्ट है कि यूज़र ही लिखते हैं, ठीक है चलेगा यार, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी यूज़र है, यहाँ पर भी दिख। तो अब मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे सेट यूज़र, सेट यूज़र के एक्टिव ट्रू, क्योंकि लॉगिन हो चुका है, और यूज़र करोगे आप ये क्रेडेंशियल डॉट यूज़र के, दैट्स इट, ग्रेट है ना। तो जैसे यूज़र लॉग इन होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कंडीशन एक, इफ़ है ना, यूज़र डॉट एक्टिव ऑब्वियसली मतलब ट्रू हुआ, तो रिटर्न करोगे किस कंपोनेंट को, होम कंपोनेंट को, ओके। और अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, नहीं नहीं चलेगा, डायरेक्ट होम कंपोनेंट को वो करेंगे डायरेक्ट, और कौन लॉगिन है से ईमेल पास कर देता हूँ, यूज़र डॉट ईमेल के, ग्रेट। अब ये ईमेल एज अ प्रॉप्स इसको रिसीव होगा, ठीक है, ईमेल, ग्रेट। तो यहाँ पर एक मैसेज देते हैं ना ब्यूटीफुल स्त्री कि हैव अ ग्रेट डे के, दैट्स इट। एज वेल एज आप क्या कर सकते हो, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया था शायद साइन आउट करने का, आई थिंक सो, नहीं है ठीक है, तो बना देते हैं वैसे फंक्शन साइन आउट, ओके। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, फिर आपको बस क्या करना है, अवेट साइन आउट। अब ये करते ही आपको फिर से ये सेट यूज़र एक्टिव फॉल्स यूज़र में नल कर देना, ग्रेट, ठीक है, दैट्स इट। सो इतना होने के बाद ये हो गया, और ये साइन आउट को एज अ प्रॉप्स इसमें भी पास करना पड़ेगा ना, कि सो तो फ्रेंड ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आई नो, लेकिन ये पूरा आप कर लोगे ऐसे प्रैक्टिस तो बोल रहा हूँ, ये आसानी से समझ जाओगे ये ऑथेंटिकेशन, साइन आउट, ग्रेट, लेट्स सी, ओके। साइन इन का कुछ पहले साइन अप करते हैं ना, फिर देखते हैं, अभी अभी तो खुद आई थिंक देख लो, बोला था फायरबेस ऐप वाज नॉट फाउंड इन के, तो जब मैंने यहाँ से
यहाँ पर ऐप पे लिखते हैं। क्या हो गया, होम इज़ नॉट डिफाइंड, तो इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, मैंने बोला था ना। इंपोर्ट होम। नेक्स्ट क्या एरर आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है। और ये जो मैंने बनाया इसमें शायद सेव नहीं किया क्या, सेव करो, इधर आओ, इसको भी सेव करो। सी यूज स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड साइन इन डॉट जेएस में, ठीक है। तो स्टेट, okay, so we have you email, phone number, password. So sahil@gmail.com। अब यहाँ पर 9999 ऐसे कर दिया मैंने पासवर्ड और फ़ोन नंबर है, ये पासवर्ड है, ठीक है। आई थिंक समथिंग रॉन्ग, कुछ तो हुआ है। तो फ्रेंड ये बोल रहा है ऑथ कॉन्फ़िगरेशन नॉट फाउंड, लेट्स ट्राई अगेन। दिस इज़ बिकॉज कि मैंने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन इनेबल नहीं किया है, माई बैड के। ईमेल पासवर्ड इसको इनेबल कर दो तभी होगा ना। ईमेल और पासवर्ड इनेबल हो गया। और यहाँ पर देखो ये आप डोमेन ऐड कर सकते हो, यहाँ पर ऑलरेडी लोकल होस्ट है, तो लेट्स ट्राई तो करते हैं। हो जा के अकाउंट क्रिएटेड फॉर sahil@gmail.com। चलिए देखते हैं। नाइस, अब ये देखिए ये होम पेज पे इसने ही रिडायरेक्ट कर दिया। तो अब आते हैं और यूज़र्स में सी, सो वी हैव, देखो है ना। और मैं एक और चीज़ देखना चाहता हूँ, जैसे app.js में ये क्यों बनाया मैंने ऑन ऑथ स्टेट चेंज, ठीक है। साइन आउट ये यूज़ किया है मैंने। तो प्रॉब्लम इज दैट दिस वन, लॉग आउट करो, सेम रखोगे तो कहाँ से होगा, ठीक है वो हो गया। और ऑन आउट स्टेट चेंज, ये जैसे आपने लॉगिन कर लिया और बहुत एक दिन दो दिन बाद या फिर बहुत देर बाद आप एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हो, ठीक है। तो वो ट्रैक करने के लिए कि ये यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है या नहीं, तो ऐसे में क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग, एक हुक के यूज़ इफेक्ट। जब कंपोनेंट माउंट होता है तब एक साइड इफेक्ट चले, इसके लिए यूज़ इफेक्ट, राइट। और डिपेंडेंसी नहीं है, कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, बस एक बार चलना चाहिए जब कंपोनेंट माउंट होता है। और क्या हो ऑन ऑथ स्टेट चेंज के, सो इसको भी चाहिए, ये ऑथ चाहिए। और क्या चाहिए, नेक्स्ट ऑब्जर्वर मीन्स एक कॉलबैक फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ कॉलबैक फंक्शन ही है।
तो यहाँ पर मुझे एक ऑब्जेक्ट रिसीव होगा यूज़र, और इस यूज़र का यूज़ करके मैं यहाँ पर सेट यूज़र इस स्टेट को अपडेट कर सकता हूँ ना। एक्टिव ट्रू यूज़र, ये यूज़र हो गया, दैट्स इट। और कोई एरर आया, आई थिंक कोई एरर आएगा, तो यहाँ पर भी एक कॉल बैक फंक्शन, देखो यहाँ पर मैंने ऐसे यूज़ किया है एक रेगुलर फंक्शन की तरह, यहाँ पर ये एरो फंक्शन यूज़ किया है, ठीक है। तो अलर्ट में पहले बोल दे कि समथिंग वेंट, ठीक है, समथिंग समथिंग वेंट रॉन्ग, और कंसोल डॉट एरर में बताई क्या एरर है, ठीक है, दैट्स इट। और मैं चाहता हूँ कि इसको लॉग करके देखूँ, है ना, क्या डेटा आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग यूज़र, सी, देखा, मैं इसको रिफ्रेश भी कर दूँ क्योंकि वो यूज़र लॉग्ड इन है, तो वो देख रहे हो इस पेज पे आ गए आप, मतलब ये होम कंपोनेंट पे आ गए। डिस्प्ले नेम है, ईमेल है, फ़ोन नंबर, सो वी हैव दिस फ़ोन नंबर, ये जो कि नल है जबकि हम लोगों ने सेट किया था। तो फ्रेंड यहाँ पर सेट तो किया ही मैंने, फ़ोन नंबर, डिस्प्ले नेम, एक मिनट, यहाँ पर देखो फ़ोन नंबर पास किया है, डिस्प्ले नेम, तो डिस्प्ले नेम के लिए तो इनपुट ही नहीं था सबसे पहले। ओके, फ़ोन करता हूँ, और डेटा डॉट फ़ोन और डेटा डॉट नेम, राइट, सेव करता हूँ, सेव करता हूँ, और फिर पहले तो साइन आउट करता हूँ, और साइन आउट हुआ नहीं, आते हैं यहाँ पे होम डॉट जेएस में मैंने प्रॉफ पास किया था साइन आउट, हम क्लिक साइन आउट, और इस साइन आउट के क्लिक करने पर ये लॉग आउट फंक्शन कॉल होना चाहिए। ओके, सो साइन आउट, समथिंग रॉन्ग, रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग साइन आउट, बिकॉज ये फंक्शन को भी चाहिए ये ऑथ, तो किसको साइन आउट करें, ऑब्वियसली बात है। नो, अब ये साइन अप हो चुका, अब रिफ्रेश करोगे तो नहीं आएगा। और कुछ और भी एरर आ रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नॉल रीडिंग ईमेल, और ये शायद यहाँ से आ रहा होगा, तो ठीक है, अब हो गया। अब हैव अ ग्रेट डे कहाँ से आ गया। और एक और चीज़ यहाँ पे यूज़र डॉट एक्टिव इक्वल टू ट्रू होगा तभी, फिर भी हाउ पॉसिबल। फ्रेंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये देखो, यहाँ पे मैं चेक कर लूँ ना पहले यूज़र है या नहीं, ओके, लेट्स सी,
सी अब सही हो गया। आते हैं साइन अप पे और ये डिलीट करते हैं ये यूज़र। ओके माय नेम, ठीक है। और ओके सो ये लॉगिन हो चुका है, देखते हैं। लेकिन मुझे और चीज़ देखना था। यहाँ तो ये आ गया, ऑब्वियसली आ गया। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो वो यूज़र का डिटेल्स में वो फ़ोन नंबर आया या नहीं। तो मैंने console.log हटा दिया है ना। सी ओके, डिस्प्ले नेम आया है, फ़ोन नंबर नहीं है। ओके कोई बात नहीं, बाद में आप लोग खुद देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भले ही यहाँ पे ईमेल लिखा है मैंने, लेकिन डिस्प्ले नेम, ठीक है। ठीक है, ये देखिए वो ग्रेट डे। यहाँ पे साइन आउट कर सकता हूँ, अभी आपने देखा। सी अब साइन इन पे जाते हैं और कुछ नहीं, सिंपल है, बहुत ईजी है। पहले तो ये ट्राई कैच चाहिए मुझे। और इसके अंदर पेस्ट करता हूँ, ठीक है, साइन इन के अंदर। और अवेट साइन इन विथ है ना ऊपर फंक्शन। साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड और यूज़र नेम पासवर्ड। एंड ये अकाउंट को कोई भी अपडेट नहीं करना है और ये मैसेज भी नहीं देना है, सीधा बात है। वो जैसे ही साइन इन हो गया तो वो आ जाएगा, ठीक है, पेज पे। ऑथ ऑथ ठीक ही था। अनएक्सपेक्टेड रिजर्व वर्ड अवेट, क्योंकि जो ये अवेट यूज़ कर रहे हो ये एसिंग फंक्शन नहीं है। ओके सो ये मेरा ईमेल था और मेरा पासवर्ड। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए आप वहाँ पे भले ही रजिस्टर लिखा था, यहाँ पे साइन इन में रजिस्टर लिखा है, उसको आप चेंज कर दीजिए लॉगिन से। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। फिर अगले वीडियो में देख लेंगे स्टोरेज कैसे यूज़ करना है और इसका रियल टाइम डेटाबेस है उसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। बाय।